हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल स्वीटी पीजी अड्डा 247 पर। तो आज मैं आपके साथ लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी अपडेट और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी, जो कि है 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि जो बच्चे 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब उन्हें जो पीजी है यानी कि जो आपकी एमए है, मास्टर्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो केवल 1 साल की करनी होगी। लेकिन यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑल सेट टू ऑफर द 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। तो इसके कुछ अमेजिंग से अपडेट्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्यू क्या करने वाला है, यहाँ पर ड्यू प्रोवाइड करेगा विद मोर फ्लेक्सिबल हायर एजुकेशन ऑप्शन। क्या करेगा ड्यू यहाँ पे? मोर फ्लेक्सिबल हायर एजुकेशन के ऑप्शंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। और ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ये NEP 2020 को देखते हुए की गई है। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो ज़्यादातर किन कोर्सेज में आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, वो आपके हैं मेडिकल, लॉ, फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन। ये उनके लिए नहीं है। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर 2 ईयर वाला पीजी। अगर आपने क्या किया है, 3 ईयर वाला यूजी किया है, अंडर ग्रेजुएशन किया है, तो आप 2 साल वाले पीजी प्रोग्राम के लिए फिर भी जा सकेंगे। यानी कि जो 2 साल वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम हैं, उनको अचानक से बिल्कुल रिमूव नहीं किया जाएगा, पहले स्टेप बाय स्टेप लेकर के आया जाएगा, जिससे कि जिन्होंने पहले 3 साल के ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो 2 साल वाला प्रोग्राम कर सकें। लेकिन ये किन के लिए होने वाला है? जिन्होंने ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 4 साल वाला कंप्लीट किया है। अब इसमें कुछ और अमेजिंग अपडेट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट विल बी द 1 ईयर प्रोग्राम लुक लाइक, जब वो बनेगा तो किस प्रकार का दिखेगा, इस पे भी कुछ ग्लिम्स जो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि जब भी आप कोई पेपर ऑप्ट करते हो अपने किसी भी सेमेस्टर में, तो हर एक एग्जामिनेशन के कुछ क्रेडिट होते हैं जो कि काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट 22 क्रेडिट को अर्न करेंगे यहाँ पे पर सेमेस्टर, और टोटल आपका जो क्रेडिट हो जाएंगे यहाँ पे 44 क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे एक्सपेक्टेड टू पब्लिश देयर रिसर्च और थीसिस विद इन अ ईयर। जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो ये है कि अभी भी जब आप DU में पीजी कर रहे होते हो, मान लो आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, फाइनल ईयर में हो, तो फाइनल ईयर में आपको एक रिसर्च पेपर या थीसिस आप बुला सकते हो, वो आपको लिखनी होती है, जिसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं अलग से। तो यहाँ पे जब पीजी 1 साल का हो जाएगा तो उसमें आपका प्रेशर बच्चों पे काफ़ी हो जाएगा कि उसी 1 साल में आपको अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी देने हैं, उसी एग्ज़ाम में आपको अपने टर्म पेपर्स भी लिखने हैं, उसी एग्ज़ाम में आपको अपने उसी 1 साल में आपको अपने थीसिस रिसर्चेस भी लिखने हैं। तो ये रिसर्च प्रॉपर PhD वाला रिसर्च नहीं है। जब एडमिशन से पहले जो प्रपोजल हम लोग बनाते हैं, उस प्रकार का एक प्रपोजल आप लोगों से पीजी में बनवाया जाता है। लेकिन पीजी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर नॉट लाइक यूजी के अगर आप 2 दिन पहले फोटोकॉपी करके पढ़ भी लेते हो तो भी आप निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। पीजी इज़ वे मोर डिफिकल्ट, वे मोर मेच्योर आप यहाँ पे हो जाते हो। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत डेप्थ आपको चाहिए होती है पेपर लिखने के लिए। साथ ही साथ गूगल, यूट्यूब का आप सहारा नहीं ले सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो रीडिंग आपको पढ़ाएंगे, आपको आंसर उन्हीं रीडिंग्स में से लिखना होता है। ठीक है, सो द प्रोग्राम विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 4 ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनमें कौन कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक तो वो स्टूडेंट हो गए जिन्होंने 4 साल का बैचलर प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट किया है। लेकिन जब आप पीजी करते हो तो पीजी आप किसी न किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करते हो। मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपको करना है, तो आपने 4 ईयर का डिग्री किस में कर रखा है, विद ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च। क्योंकि रिसर्च जो है काफ़ी बच्चे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं एक्सटर्नल तरीके से। तो या तो अगर आपने रिसर्च के साथ कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपने केवल अपने सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होगे। बाकी एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्या दूसरे बच्चे जो दूसरे डिसिप्लिन से आते हैं वो भी दे पाएंगे? जहाँ तक मुझे लगता है कि दे पाएंगे, बट एडमिशन ले पाएंगे। एक अलग प्रोसीजर से एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए रखा जाएगा, बट वो सब हम तब सुनिश्चित मान पाएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स
चूज टू डू एनी कोर्स वर्क, रिसर्च और बोथ। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट के पास मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस होने वाले हैं, ईदर यू कैन डू कोर्स वर्क और यू कैन डू रिसर्च एज वेल, ठीक है। बाकी दोनों भी करना चाहो तो दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट एज वेल। बाकी वही मैंने कहा है कि स्पेसिफिक थिंग तो हमको तब पता चलेंगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें जब एलिजिबल हो रहा होगा, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करी जा रही होंगी, तब देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स कैन शिफ्ट देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड एंट्रेंस एग्जाम परफॉर्मेंस। यहाँ से हम थोड़ा बहुत लग रहा है कि मान लो कोई बच्चा अगर किसी ह्यूमैनिटीज़ से आता है, वो साइंस में जाना चाह रहा है या साइंस वाला ह्यूमैनिटीज़ में, अक्सर तो साइंस वाले ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं, तो उनके लिए भी एक यूजी वाली जो एलिजिबिलिटी है उसको अलग रखा जाएगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर वो पास कर लेते हैं तो वो भी जो है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। स्टूडेंट इन द 1 ईयर प्रोग्राम विल बी अर्न 44 क्रेडिट्स, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट जो उस समय भी 2 साल का प्रोग्राम कर रहे होंगे दे विल कंप्लीट 88 क्रेडिट्स, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन 3 साल की करी थी और इन्होंने ग्रेजुएशन 4 साल की करी थी। तो ये यहाँ पे पीजी में अपने 2 साल दे रहे हैं और ये अपने पीजी में यहाँ पे 1 साल दे रहे हैं। बाकी आपकी फ्यूचर एलिजिबिलिटी में कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं आने वाला है, बिकॉज दोनों ही अपने आप में पीजी प्रोग्राम है, यानी कि पीजी की डिग्री है। आगे चलते हैं कि क्या इसमें कुछ कंसर्न करने वाली बात भी है, क्या इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो 1 ईयर का प्रोग्राम ड्यू लेकर के आने वाला है। तो सम एकेडमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी डाउटफुल सा सिनेरियो बना हुआ है स्टूडेंट की सक्सेस को लेके और ग्रास्पिंग पावर को लेकर के, क्योंकि उस 1 साल में जब बच्चा एडजस्ट होना शुरू होता है पीजी में, क्योंकि पीजी अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू यूजी अगर हम बात करें, तो जब तक वो एडजस्ट होना शुरू होगा तब तक उसका पीजी ख़त्म होने वाला होगा, और उसी 1 साल में उसको अपनी नॉलेज भी अच्छी करनी है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी देने हैं, टर्म पेपर्स लिखने हैं, रिसर्च भी करनी है, मतलब रिसर्च थीसिस या प्रपोजल जो आप कहते हो लिखना है, तो बहुत बर्डन उसके ऊपर हो जाएगा। तो साथ ही साथ काफ़ी बच्चों को क्रेडिट स्कोर लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन भी रह सकती है, और सम टीचर्स कह रहे हैं कि उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि बीइंग रश फॉर द डिस्कशंस, मतलब पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चे को एक जो तैयार होने के लिए 2 साल भी कम पड़ जाते हैं, शायद 1 साल में वो बहुत रश में निकल जाएगा और बच्चा अपने आप को ठीक से एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा और उसकी पीजी ख़त्म हो चुकी होगी। तो हमारा जो एक मोटिव है बच्चे को एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा बनाने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स अबाउट द पीजी प्रोग्राम्स जो 1 साल के आने वाले हैं। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से फ़िलहाल के लिए 1 साल का जो ये है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसको अपनी तरफ से बोल दिया है कि भाई हाँ हम करवाएंगे, एंड द रेजोल्यूशन ऑन द 1 ईयर प्रोग्राम कोर्स पास्ड बाय द ड्यू एकेडमिक काउंसिल विल सून बी प्रेजेंटेड बिफोर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिफोर इट विल ओपन फॉर द स्टूडेंट्स। तो यानी कि इनके सामने ये जो है पूरा का पूरा प्रपोजल रखेगा ड्यू कि क्या कैसे चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं, ऑफिशियल चीज़ें कैसे लानी हैं स्टूडेंट के लिए, ऑफिशियली तब आएगा जब भी प्रॉपर चीज़ें हो जाएंगी। बट फिलहाल के लिए ड्यू ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि वो जो है ऐसा प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं प्रोबेबली फ्रॉम 2026। अब हम देखें इन द 1 ईयर पीजी द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू पब्लिश देयर रिसर्च थीसिस, जो मैंने आपको बताया विद इन अ ईयर, जबकि उनको खुद को प्रिपेयर करने में वो प्रपोजल जो बनाया जाता है थीसिस के लिए उसके लिए भी आपको बहुत एक लंबा समय और बहुत एक डेडिकेटेड टाइम और स्टडी की ज़रूरत होती है। तो अगर उसी समय में उसको अपना सेमेस्टर भी देना है, अपने टर्म पेपर भी देने हैं, अपनी जो भी वाई या प्रेजेंटेशंस कुछ भी हैं वो भी देनी है, तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। सो दिस विल अमाउंट टू एन एडिशनल बर्डन फॉर द स्टूडेंट्स, ऐसा काफ़ी सारा लोगों का कहना है। ठीक है, सो बाकी मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल के लिए जो बच्चे 2025 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हमारा जो चैनल है स्वीटी पीजी आप सभी के लिए बहुत बढ़िया से कोर्सेज़ को अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑफर करता है, चाहे वो एमसीए है, एलएलबी है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, हिंदी, सबके लिए आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ हमारे कोर्सेज़ के बारे में। तो आप स्वीटी पीजी पे जब आप जाते हो तो स्वीटी पीजी पे आप जब जाओगे व्यू ऑल पे तो आपको सारे के सारे अमेजिंग कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। एंड दिस इज़ मी जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। बाकी आपको कोई भी कोर्स लेना है अफोर्डेबल प्राइस, जितना आपको दिख रहा है इससे भी आपको कम का पड़ेगा एक स्पेशल कोड से, बट स्पेशल कोड कुछ स्पेशल बच्चों के लिए ही होता है। तो वो लेने के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल ईमेल आईडी। तो ये जो पर्सनल ईमेल आईडी आपको दिख रही है swati.yadav@adda247.com, swati.yadav@adda247.com, आपको मुझे इस पर जो है कांटेक्ट करना होगा पर्सनल ईमेल आईडी पे। तो आप मुझे यहाँ पे क्या क्या भेजोगे अपना, है ना, आपको मुझे यहाँ पे अपना क्या क्या भेजना है,
आप मुझे भेजेंगे अपना नेम, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। आप लोग मुझे यहाँ पे क्या क्या भेजोगे, अपना नेम, फोन नंबर एंड योर कोर्स नेम, एंड योर कोर्स नेम, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ें आप लोगों को मुझे भेजनी है मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे। देन आई विल प्रोवाइड यू अ स्पेशल कोड, जिससे कि आपको जो प्राइजेस हमारी वेबसाइट पे अभी नज़र आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जो आपको प्राइजेस नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनसे भी कम पे आपको जो है सारे के सारे बैचेस पड़ जाएंगे। चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, MCA है, LLB है, या कोई भी पर्टिकुलर कोर्स है, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्यारी सी जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो 1 महीना बचा है, और आप सभी के लिए समय की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस समय पे। एंड इस समय अगर आप इधर उधर जाके अलग अलग चैनल पे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने जाओगे, समय कब निकल जाएगा, पढ़ने का मौका मिलेगा भी नहीं, केवल इकट्ठे करने में आपका सारा समय निकल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना, जहाँ पे आपको ना केवल नोट्स मिले, आपको मॉक टेस्ट भी यहीं मिल रहे हैं, किताबें भी मिल रही हैं, और आपको लाइव डाउट सेशन मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, सब कुछ मिल रहा है, किताब पढ़नी नहीं है, प्रैक्टिस सेशंस भी मिल रहे हैं। तो आप आज ही के आज मुझे कांटेक्ट करें फटाफट से, बिकॉज वो जो स्पेशल कोड है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है और केवल कुछ ही बच्चों के लिए होता है। सो यू विल message me regarding your name, phone number and the offer courses. And that's it for today. I hope you like this information and subscribe for more. Bye bye.